नमस्कार। बीपीएससी सीडीपीओ पीटी के क्लास में एसएससी का अभिवादन स्वीकार करिए। आज नवंबर दिसंबर से रिलेटेड कुछ पॉलिटी की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले 26 नवंबर संविधान दिवस जो 2015 से मनाया जाता है, फिर 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 2021 संविधान सभा की पहली बैठक की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। और आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 जो नागालैंड के मोन जिले में गोलीबारी के लेकर चर्चा में है, 16 नवंबर ये पहली बार पहला लेखा परीक्षक दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री ने उस समारोह को संबोधित किया। और 5 दिसंबर पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति की शताब्दी वर्ष चर्चा हुई। और एक सरोगेसी बिल जो 5 दिसंबर 2021 को राज्यसभा से और 17 दिसंबर 2021 को लोकसभा से पारित हुआ। और एक केंद्र सरकार ने, कैबिनेट ने केंद्र की लड़कियों की शादी उम्र 18 से 21 वर्ष करने का फैसला किया है, एक जय जेटली कार्य समूह की सिफारिश पर। तो आज इसी सब की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले संविधान सभा की ही चर्चा करें, तब संविधान दिवस की बात होगी कि 9 दिसंबर 2021 को संविधान सभा की पहली बैठक की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सदस्यों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि पहली बैठक की अध्यक्षता जो प्रोटेम स्पीकर थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को भी याद किया, उन्होंने किया, अध्यक्षता की। और कार्यवाही का संचालन आचार्य जेबी कृपलानी ने किया था। तो इस संविधान सभा का क्या इतिहास रहा है, तो जैसा कि भारत में संविधान की मांग सबसे पहले स्वराज बिल के माध्यम से 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और 1922 में महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारतीयों की इच्छा के अनुसार संविधान होना चाहिए। और फिर 1939 में कांग्रेस कार्य समिति ने भी संविधान सभा की गठन की आवश्यकता पर जोर दिया। और फिर साइमन कमीशन आया, इसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुए और उसी के आधार पर 1935 का एक्ट भी बना। और उसी के बाद एक क्रिप्स कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही मार्च 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। और पहली संविधान सभा का बैठक हुआ जिसमें गठन हुआ मार्च 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। और सदस्य थे 389। बाद में 1947 में देश का विभाजन हुआ तो 299 सदस्य रह गए। और संविधान सभा के सदस्यों में बिहार से 36 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, जगजीवन राम और दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह भी थे। और 36 सदस्य थे। और इस प्रकार संविधान सभा की पहली बैठक वर्तमान संसद के केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 को ही थी। और इसमें सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे सचिदानंद सिन्हा, वही अध्यक्षता किए। बाद में 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने। और प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। और इसलिए 2 बरस से 11 माह 18 दिन संविधान को लिखने में लगा। और इस प्रकार 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार अंगीकृत किया गया। इसीलिए 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। लेकिन पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, क्योंकि इसके पहले संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत के संविधान के बारे में संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर ने एक बार कहा था, यह संविधान अच्छे लोगों के हाथ में रहेगा तो अच्छा सिद्ध होगा, बुरे लोगों के हाथ में रहेगा तो बुरा सिद्ध होगा। और इस प्रकार संविधान सभा में एक चीज और बता देते हैं कि 15 महिला
संविधान सामान्य सदस्य थी, जिसमें प्रमुख थी सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, विजया लक्ष्मी पंडित और एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल। उसी प्रकार दिसंबर में एक चर्चा रहा कि नागालैंड में मून जिला, म्यांमार सीमा पर मून जिले में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में, कथित गोलीबारी में गलती से 14 सिविलियन मारे गए थे, जिसको लेकर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 को लेकर बड़ी हंगामा हुआ। संसद में भी गृह मंत्री अमित शाह को स्पष्टीकरण देना पड़ा। अब सवाल है कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 है क्या। और एक बार बहुत पहले 10 वर्षों तक एक मणिपुर में भी 1980 में लगा था ये, और उसके लिए इरोम शर्मिला 10 वर्षों तक भूख हड़ताल की थी इसको हटाने के लिए। जम्मू कश्मीर में भी 1990 में लगा, और ये पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में करीब करीब लगा है, असम क्षेत्र की। तो सबसे पहले कि इसके इतिहास में ले जाए तो आजादी के पहले 1942 का जो आंदोलन हो रहा था उसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने इस तरीके से ऑर्डिनेंस जारी किया था, और किसी तरह गिरफ्तारी करना है, तलाशी लेना है, बिना वारंट के गोली मार देना है। उसके बाद आजादी के बाद इसी तरीके का ऑर्डिनेंस जब पूर्वोत्तर असम में नागा विद्रोह शुरू हो गया, तो असम में नागाओं ने जिस तरीके से विद्रोह किया, तो भारत सरकार ने भी इसको आर्म फोर्स स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस 1958 ही जारी किया था, और 11 सितंबर 1958 को इस संसद से इसको पारित किया गया, और इसको सबसे पहले असम में ही नागा विद्रोह को लगाने के लिए लगाया गया था। अब यहाँ पर एक सवाल होगा कि नागालैंड में कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूज कर दीजिएगा कि सबसे पहले इस कहाँ लगाया गया था, तो नागालैंड ऐसा नहीं है, क्योंकि असम से बाद में नागालैंड बना। तो नागा विद्रोह को दबाने के लिए असम में पहली बार ये, क्योंकि सब पूर्वोत्तर राज्य असम से ही करीब करीब बहुत सारे निकले हुए हैं, तो इसीलिए नागा विद्रोह के परिप्रेक्ष्य में आज भी नागालैंड अलग राज्य बन गया है, तो उसको लेकर भी चर्चा है। और इस सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम जो हिंदी में कहा जाता है, उसका प्रावधान यह है कि सुरक्षा बल जो है किसी क्षेत्र को केंद्र और राज्य सरकार अशांत क्षेत्र घोषित कर सकता है, सुरक्षा बल घरों की तलाशी ले सकता है, बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है, और जरूरत पड़ने पर गोली भी मार सकता है। लेकिन बाद में इसको लेकर मानवाधिकार आयोगों ने भी बड़ा सवाल उठाया कि इससे सिविलियन भी मारे जा रहे हैं, इसका गलत प्रयोग होता है सेना द्वारा, क्योंकि इस पर कार्रवाई कोई नहीं कर सकता है, केंद्र सरकार के सहमति से ही सेना पर कार्रवाई हो सकती है। तो बाद में 2005 में पूर्व न्यायाधीश बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी इसकी समीक्षा के लिए, तो उसने भी कहा था कि इसमें संशोधन होना चाहिए। और एक बड़ा निर्भया केस कांड के लिए जो एक कमेटी बनी थी, जेस वर्मा कमेटी 2013 में, उसने भी सिफारिश किया था कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट पर की समीक्षा किया जाए और इसमें पर्याप्त संशोधन की जरूरत है। तो यही है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ये संक्षिप्त में भी एक विकल्प रह सकता है पूछने के लिए। उसी प्रकार 16 नवंबर सीएजी की चर्चा करते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। लेकिन शुरू में ये लेखा परीक्षक था, क्योंकि 16 नवंबर 1860 में ये 1858 के एक्ट के तहत ये बना था। 16 नवंबर 1860 कलकत्ता में बना था पहला महालेखा परीक्षक, और पहला महालेखा परीक्षक थे सर एडवर्ड ड्रूमंड। 1935 के एक्ट के तहत इसे सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नाम दिया गया, और आजादी के बाद इसको संविधान का भी संविधान के तहत प्रावधान कर दिया गया। संविधान के आर्टिकल 148 से 151 में सीएजी एक संवैधानिक संस्था बना दिया गया, और स्वतंत्र भारत के पहले सीएजी सर मोनरो स्टैंग थे, जो 1945 से 1948 तक थे। और प्रथम भारतीय सीएजी कौन थे, तो बी नरहरि राव,
जो 1948 से 1954 तक थे, और वर्तमान सीएजी जो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और इस प्रकार वही सीएजी का काम क्या है, तो केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न योजनाओं के धन खर्च को जांच करना और उस पर अपना रिपोर्ट करना, और इस पर टिप्पणी करने का भी अधिकार है। या 2G स्पेक्ट्रम पोल घोटाला मनमोहन सिंह की सरकार पर बड़ा सवाल उठ गया था, और एक तरह से उस सरकार को बहुमत नहीं मिलने का कारण ये भी था। 2G घोटाला और कोल घोटाला सीएजी का ही कारोबार था, उसमें विनोद राय थे, क्योंकि सीएजी को मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, तो सुप्रीम कोर्ट कहा था कि ये सिर्फ मुनीम नहीं है कि बही खाता का जांच करता है, ये टिप्पणी भी सरकार पर कर सकता है। उसी प्रकार सीएजी अपना जो रिपोर्ट देता है संसद को, तो संसद में लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी इसकी जांच करती है और संसद की रिपोर्ट देती है। तो उसका भी देखिए शताब्दी वर्ष मना है, पब्लिक लोक लेखा समिति समी वर्षगांठ मना। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 या मोंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के तहत ये वित्त विभाग के अंतर्गत लोक लेखा समिति बना था 5 दिसंबर 1921 को, और 5 दिसंबर 2021 को इसकी शताब्दी वर्ष मनाया गया। वर्तमान जो पीएसी हैं वे हैं कांग्रेस के विपक्ष के अधीर रंजन चौधरी। तो भारत सरकार अभी बताया कि 1919 के अधिनियम के तहत सीएजी पीएससी का गठन हुआ, और पहले अध्यक्ष जो थे लोक लेखा समिति के WM हैली, जो ये वित्त विभाग के अंतर्गत काम करता था, और बाद में इसको लोक संसद के नियमावली के अधीन ला दिया गया, और ये संसद के वित्तीय मामलों की कमेटी बन गई, यानी सबसे पुरानी स्थायी वित्तीय कमेटी है। और इस लोकसभा अध्यक्ष इसको हर वर्ष नियुक्ति करता है, गठन करता है, और लोकसभा अध्यक्ष ही इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। इसमें 15 लोकसभा 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन इसमें कोई मंत्री सदस्य नहीं होता है। शुरू में इसमें सत्तारूढ़ दल के सदस्य होते थे अध्यक्ष, लेकिन 1967 से विपक्ष के नेता को बनाया जाने लगा, और पहला विपक्षी नेता जो सीएजी का पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष बना वे थे मीनू मसानी। और इस प्रकार सीएजी के रिपोर्ट की ये जांच करता है तो लोक लेखा समिति। एक है सरोगेसी बिल, यानी मां का विकल्प। आप एक फिल्म देखे होंगे चोरी चोरी चुपके चुपके, ये या चुपके चुपके चोरी चोरी, ये फिल्म आई थी सलमान खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा। उसमें प्रीति जिंटा भी जो है सरोगेट मदर बनी थी, तो ये बहुत चर्चित था, वही है सरोगेट मदर का है। तो व्यवसायिक रूप से भारत लोग आकर के विदेशी बहुत सारे इस तरीके से व्यवसायिक लाभ दे करके पैसा खर्च करके गरीब सहारा महिलाओं के साथ इस तरीके से सरोगेट मदर का रूप दे देते थे, पैसा नहीं देते थे। अगर लड़का बच्चा दिव्यांग हो गया, विकार हो गया, तो उसको छोड़ देते थे। बहुत मामला हमेशा चर्चा में रहा था। लंबे समय से सरोगेट बिल के लिए चर्चा होता रहा। अंततः जो है 5 दिसंबर को राज्यसभा और 17 दिसंबर को लोकसभा ने पारित कर दिया। ये क्या है? इसमें देश में किराए की कोख, सरोगेट मदर का मतलब किराए की कोख, यानी मां का विकल्प, यानी सरोगेसी को वैधानिक मान्यता देने और उसका वाणिज्यीकरण करने को गैर कानूनी करार दिया गया। बिल में प्रावधान है कि विवाहित महिलाएं, विधवाएं सरोगेसी का लाभ ले सकती हैं। तलाकशुदा महिलाएं सहायक जनन प्रौद्योगिकी और परिस्थितियों के अनुसार सरोगेसी का लाभ ले सकती हैं। विदेशियों के लिए प्रावधान है कि विदेशी दंपतियों को सरोगेसी के लिए जो कानून बना है उसका पालन करना जरूरी है। बच्चों के में विकार या दिव्यांग हो जाने पर उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। 23 से 50 साल तक की महिलाएं सरोगेसी को चुन सकती है, और सरोगेट मां बनने के लिए महिला को विवाहित होना जरूरी है, और कोई महिला एक बार ही सरोगेट मदर बन सकती है। ये है। और उसके बाद एक केंद्र कैबिनेट एक फैसला किया है कि लड़कियों की शादी का उम्र 18 से 21 वर्ष करने का फैसला लिया है। तो
बाल विवाह को रोकने के लिए एक बहुत बड़े न्यायविद और शिक्षाविद थे हरविलास शारदा। उन्हीं के पहल पर एक एक्ट बना था 1929 में, शारदा एक्ट। लड़कों की उम्र थी विवाह के लिए 18, लड़कियों का 14। फिर 1949 में प्रावधान किया गया कि लड़कों के लिए 18, लड़कियों के लिए 15 बरस। और 1978 में लड़कों के लिए 21 बरस और महिलाओं के लिए 18 बरस। अब उसी में संशोधन किया जाएगा। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 में संशोधन किया जाएगा कि इस लड़कों के समान ही लड़कियों की ही विवाह की उम्र होनी चाहिए। और इस प्रकार केंद्र सरकार की महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आज बस इतना ही। इसी के साथ आज के क्लास का हम समापन करते हैं। नमस्कार।